Hi guys, Namaskar. This is Angad Sharma and you are watching Angad Literate Info YouTube channel. So guys, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फायर एंड आइस पोयम की समरी। सो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फायर एंड आइस एक कविता है जिसके रचयिता हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ आप देख सकते हैं कॉर्नर पे यहाँ लिखा हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हैं इस पोयम के पोएट। यू कैन से कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द पोएट ऑफ दिस पोयम, या यू कैन से रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द पोएट ऑफ द पोयम फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैड कंपोज्ड दिस पोयम। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये अपने कविता के माध्यम से, अपने पोयम के थ्रू ये क्या बताना चाहते हैं, तो उस चीज़ को हम सीखने वाले हैं। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने अपने कविता के माध्यम से दो भविष्यवाणियों को प्रस्तुत किया है। जो ऐसा लोगों के द्वारा जो कही गई भविष्यवाणियाँ हैं या जो कही गई बातें हैं, उन बातों को इन्होंने क्या किया है, इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य किया है। वो ये अवधारणाएं हैं कि लोग ऐसा मानते हैं, दो टाइप के लोग होते हैं, टू टाइप्स ऑफ पीपुल्स, जो ऐसे बातें करते हैं। वन टाइप ऑफ पीपुल कहते हैं कि ये धरती यानी ये संसार वो आग से खत्म हो जाएगी या जल जाएगी, और जो दूसरे हैं वो ये कहते हैं कि ये धरती बर्फ से ढक जाएगा, यानी कि बर्फ से इसका विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लाइन बाय लाइन आपको बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाए। फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने बताया है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संसार आग से खत्म हो जाएगी, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार बर्फ से खत्म हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे दो प्रकार की अवधारणाएं उन्होंने व्यक्त किया है, दो प्रकार की भविष्यवाणी उन्होंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, व्यक्त किया है कि कुछ लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि दुनिया आग से खत्म हो जाएगी, और कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया बर्फ से खत्म हो जाएगी। फिर उन्होंने बताया कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। वो कह रहे हैं कि जहाँ तक मैंने इच्छा को अनुभव किया है, यानी डिज़ायर को जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो ऐसा मानते हैं या जो आग के पक्ष में, यानी कि ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी आग से खत्म हो जाएगी। तो मैं मानता हूँ कि डिज़ायर वो आग जैसा है, यानी कि डिज़ायर इज़ अ लाइक अ फायर। अगर इंसान के अंदर ज़्यादा इच्छा, कामना, तृष्णा ज़्यादा हो गई तो वह कहीं ना कहीं विनाशकारी हो सकता है, वो विनाशकारी का एक हिस्सा हो सकता है। नेक्स्ट स्टेंजा में उन्होंने बताया है, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्विस, अगर दोनों बार खत्म होना पड़े तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, यानी कि मुझे लगता है कि पर्याप्त घृणा, पर्याप्त घृणा, पर्याप्त क्या कर सकता है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, यानी कहने के लिए है कि यह भी आइस के ही जैसे है, यानी बर्फ के जैसे है, जो इस दुनिया को क्या करेगा, खत्म करने में सक्षम रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर इंसान के अंदर ज़्यादा घृणा हो जाती है तब पर भी वो विनाशकारी हो सकता है और वो विनाश कर सकता है। एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव रखना ये कहीं ना कहीं हमें विनाश की ओर ले जाता है। तो इस कविता के माध्यम से उन्होंने बहुत ही रोचक बातें बताई, बहुत ही फैक्ट उन्होंने बातें बताई कि वाकई में ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने बताया कि अगर इंसान के अंदर ज़्यादा डिज़ायर आती है, किसी चीज़ की पाने की लालसा होती है, किसी चीज़ को करने की लालसा होती है, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो ये नहीं देखेगा कि अच्छा कार्य है या बुरा कार्य है, वो मतलब कर लेगा, उसका अंजाम नहीं देखेगा, और उसका परिणाम क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं विनाशकारी हो सकता है और वह विनाश कर सकता है। नेक्स्ट अगर मान लेते हैं, अगर इंसान के अंदर घृणा हो जाती है, ज़्यादा ज़्यादा हीट हो जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, एक पर्याप्त एक पर्याप्त विनाशकारी पॉइंट है, वो भी क्या करेगा, विनाश कर देगा।
सो यही था समरी, शॉर्ट समरी। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।